तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3C अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। तो 1 to 9 क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूं और मैंने अपलोड भी कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल CO and DO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D रेस्पेक्टिवली। प्रूव डेट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल COD। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये बनाया आपने क्वाड्रिलेटरल, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, कुछ भी मतलब ABCD रखना है आपको, ABCD कुछ भी नहीं रखना क्योंकि इसने A के बारे में दिया हुआ है, B के बारे में दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल में CO है, DO है, CD है, AB है, तो ABCD नाम रखना है। कुछ भी से मतलब है कि ऐसे नाम रख दीजिए ABCD या ABCD या फिर ABCD, ये कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन जहाँ से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में। अगर ऐसे रखा A फिर यहाँ B ही B आएगा, ऐसे नहीं कि A यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर B यहाँ पे आ गया, उल्टा सीधा नहीं, सीक्वेंस में AB या फिर AB या फिर AB या फिर ABCD, इस तरीके से, ठीक है। चलो ABCD हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसलिए बोला है CO एंड DO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D। CO ये मान लो CO है और ये हो गया DO, यहाँ पे O डाल दो। CO एंड DO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इसने, देखिए इसने बोला है CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, DO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। मैंने आपको बताया था अगर ये एक एंगल है, मान लीजिए ये एक एंगल है, इसका ये लाइन बाइसेक्ट करती है इसको, तो ये मान लीजिए एक एंगल ये बना 1 एंगल 2, तो 1 और 2 दोनों एंगल बराबर होंगे। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, उसमें भी हमने इस तरीके का किया था। तो मान लीजिए अब इस DO ने एंगल पूरे D को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये और ये, ठीक है। मान लीजिए हम इसको नाम दे देंगे, ये 1 है, ये 2 है, उसी तरीके से यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और ये क्या हमारा COD, इसको आप नाम देना चाहो नाम दे दो, बिना नाम देना चाहो आप बिना नाम देके इसको कर लो। तो इसको मैं करता हूँ बिना नाम देके इस बार, ठीक है। पिछले वाले में मैंने नाम दिया था, ये गिवन हो गया। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिख लेते हैं हमें। देखिए जी, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल COD। ये ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर आप एक बार कर लोगे तो हो सकता है कि आप दोबारा भूल जाएं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस की। देखिए ये हो गया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल DOC या COD जो बोलना है आपको, DOC हमारा ट्राइंगल जो DOC है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल देखिए एंगल 1 प्लस एंगल COD प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होता है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, रीज़न लिख दिया आपने, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें मैं बोलूँगा एंगल 1 जो है, क्या मैं एंगल 1 को हाफ ऑफ एंगल D नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 क्या है, D का हाफ है, क्योंकि है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, ये दोनों मिला के एंगल D है, और एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है क्योंकि DO ने उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं एंगल 1 देखो, एंगल 1 और एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 ले सकता हूँ, तो एंगल D हो गया। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल D हो गया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू D के नीचे आ गया 2, और इसको मैं ऐसे, सो एंगल 1 कितना हो गया मेरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो एंगल 1 मेरा कितना है, एंगल 1 है मेरा हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है। तो एंगल 1 मेरा कितना है, हाफ ऑफ एंगल D। उसी तरीके से मेरा है ये COD, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल C, किसके बराबर है, 180। अब इसमें से मुझे COD को निकाल लेता हूँ, बस COD को निकालूंगा, बाकी सबको वहाँ भेजूंगा। देखो 180 पहले से है, अभी एंगल C जाएगा, पहले सीक्वेंस में भेजो, जैसे ABCD पहले C आता है तो पहले C को भेजो, D को भी पहले भेजोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और आप इजीली सॉल्व कर सको। तो पहले इसको भेजेंगे तो हाफ ऑफ एंगल C, अब इसको भेजेंगे सो हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है जी। ये हाफ हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल D। अब देखिए एंगल COD 180 है, अब ये माइनस का हाफ कॉमन ले लो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एंगल C प्लस एंगल D। ये कैसे आया C प्लस D, देखो माइनस हाफ कॉमन लिया, ठीक है। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हमने देखो माइनस हाफ कॉमन लिया, सो माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो हम क्या करते हैं, जैसे माइनस हाफ
एंगल सी है ना ये, तो इसको डिवाइड करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है इससे डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सी बचा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया तो सी आ गया। अब क्या है हमने माइनस, अब देखो ये क्या माइनस हाफ एंगल डी है, कॉमन क्या लिया है हमने, हाफ कॉमन लिया है, जो कॉमन लेते तो नीचे आता, माइनस से माइनस, इससे ये क्या बचा डी प्लस का, तो डी भी प्लस का आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये बन जाएगा, इसको इससे करोगे ये बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा, तो हमने कॉमन लिया ये। ठीक है, सो मेरा ये क्या आ गया, मेरा ये आ गया एंगल COD। ठीक है जी, ये मेरा एंगल कितना हो गया, ये मेरा एंगल हो गया COD। तो मेरा एंगल COD इतना हो गया। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। एंगल COD आप याद रखना 180 माइनस हाफ C प्लस D, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, साइड में लिख लेता हूँ। COD को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। COD मेरा कितना है 180 माइनस का हाफ, और ब्रैकेट में क्या था एंगल C प्लस एंगल D, इसको मुझे यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करेंगे बाद में। अब देखिए मैं लिखूँगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मेरा कितना हो गया 360 हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे COD यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो एंगल C प्लस एंगल D मैं यहाँ पे रहने दूंगा, और 360 ये रहा। अब A को लेकर आओ यहाँ पे, सो माइनस एंगल A, B को लेकर आओ माइनस एंगल B, ऐसे आ गया। अब एंगल C प्लस एंगल D कितना हो गया 360, इसमें माइनस 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 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा एंगल A प्लस एंगल B। ऐसे लिखो एक ही बात है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं। ये A प्लस का है माइनस हो जाएगा, B प्लस का है माइनस हो जाएगा, वापस ऐसे बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कॉमन लेते हैं ऐसे। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी ये वाली जो मेरी इक्वेशन थी वापस से वो लिखूँगा मैं, क्या थी मेरी एंगल COD मेरा किसके बराबर था 180 माइनस हाफ, ये क्या था एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 1, अगर बोलना चाहो तो 1 बोल सकते हो। देखो अब 1 क्यों बोला बताऊँगा। अब जैसे मैंने बोला एंगल COD 180 माइनस हाफ, अब मैं COD मेरा किसके बराबर है, CD मेरा पूरा इसके बराबर है, ये पूरा मेरा किसके बराबर है C प्लस D के बराबर है, और ये रहा C प्लस D। तो इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा, एक ही बात है ना। देखो ये इसके बराबर है, देखो ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा। तो कैसे डालूंगा, ब्रैकेट है तो क्या डालूंगा 360 डालूंगा, माइनस ब्रैकेट है यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B, है ना। ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन क्या लिख दूंगा बाय 1, मतलब बाय 1 का मतलब मैंने उठा के ये डाल दिया, तो बस लिख देंगे बाय 1, मतलब समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने बाय 1 यहाँ पे क्यों लिखा है। अगर आप ऐसे करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, COD तो मेरा ये हो गया। ठीक है, COD अब 180 है, इसको ऐसे लिखो। अब इसको और इसको क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हाफ, क्योंकि ये पूरा -1/2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, हाफ मल्टीप्लाई 360। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हाफ, और ब्रैकेट में कितना यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B, ये ऐसे था। अब देखो ये कटेगा, 2 से काटो तो 180 आएगा। ठीक है, तो 180 अब ये कितना हो गया, देखो अब मैं कहाँ करूँ, अब मैं दोबारा मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब जल्दी से देखो, तो मेरा एंगल COD मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 180। अब ये कितना बचा माइनस का 180। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस का हाफ, ब्रैकेट में क्या है एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अब माइनस का 180 और प्लस 180 कैंसिल हो गया, एक माइनस के प्लस का कैंसिल हो जाता है। देखो -2 + 2 कितना होता है 0, तो उसी तरीके से -180 + 180 कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिख दो यहाँ पे, या फिर ऐसे कैंसिल दिखा दो, एक ही बात है। अब देखिए COD ये डिवाइड नहीं है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 180 में से 180 गए 0 बचे, तो ऐसे कैंसिल करके दिखा देते हैं, या सिंपली आप 0 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, किसके बराबर है ये हाफ, ब्रैकेट में क्या है एंगल A प्लस एंगल B। अब ये जो हाफ है ना, मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था, अगर आप अपने इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो मुझे प्रूव करना था एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल COD। तो इसको यहाँ भेजो, तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई। सो ट्वाइस ऑफ एंगल COD किसके बराबर हो गया एंगल A प्लस एंगल B। और इसको हम यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि पूरे इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड ये 2 इस पूरे के डिवाइड में है, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो 2 एंगल COD किसके बराबर है एंगल A प्लस एंगल B। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ
एंगल COD, ठीक है, क्योंकि आपकी ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है प्रूव्ड एट, तो ऐसे लिखो एक ही बात है, एंड में लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलो ये हमारा